लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। समय रहने का मेन पॉइंट यही था कि इंटरनेट पे आप जो भी देखते हो, चाहे क्रिएटर हो, कॉमेडियन हो या सेलिब्रिटीज हो, वो उनकी रियल लाइफ नहीं होती, वो एक कैरेक्टर होता है जो ऑडियंस के लिए प्ले किया जाता है। समय रहने का मेन पॉइंट यही था कि इंडिया के इंटरनेट पे अगर तुम रियल लाइफ वाली हॉनेस्टली ले आओ तो इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि दिन के FIR वाली सिचुएशन बन जाती है। इसका मतलब यही है कि इंटरनेट पे ज्यादातर आर्ट शोकेस वाली चीजें दिखती है और ये एक तरह का गेम बन गया है जहाँ पे लोग सेफ रहना पसंद करते हैं। समय रैना ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को इंटेंसली इतना बेकार बना दिया है, क्योंकि जब तुम बैड इमेज क्लियर करते हो तो लोग तुमसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करते, पर अगर तुम क्लीन इमेज बना लोगे तो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और एक छोटी सी स्लिप में तुम्हें ड्रैग कर दिया जाएगा। इसको वे KBC वाले एग्जाम्पल से समझाते हैं। वहाँ वे इंटेंसली क्लीन रहा था, डार्क थॉट्स दिमाग में आते थे, पर उन्होंने रूम्स प्ले किया, सेफ लाइन्स बोली जो इतना डार्क नहीं था। फिर वे बियर बाइसेप्स की तरफ बढ़ते हैं। जो बंदा हमेशा क्लीन इमेज में रहा था वे अचानक अगली बनने का ट्राई करते हैं तो उल्टा पड़ जाता है। जैसे वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन खिला दो, उसी तरह इंडिया गॉट टैलेंट के केस में समय ने बताया कि शो को ओवरनाइट हटाना पड़ा। उनके एडिटर को अरेस्ट करने वाली सिचुएशन आ गया था। वे ये भी बोलते हैं कि व्यूअर्स को जो 1 घंटा का क्लीन कट एपिसोड दिखाया जाता था, रियल में वो 5 घंटे का होता था और एडिटिंग में वो लगातार कंट्रोवर्शियल हिस्से को हटाने की कोशिश करते थे ताकि ज्यादा डार्क ना हो और उनके ऊपर एलिगेशन ना लगे। एंड में सबसे ह्यूमर पार्ट आता है। पैनलिस्ट अपूर्वा ब्रेक डाउन कर रही थी कि उसे लग रहा था कि मैं फनी नहीं हूँ, लोग मुझे गाली देंगे कि समय रहने के शो पे आया और मैंने कुछ नहीं बोला। फिर समय उनको कंसोल करने की ट्राई कर रहे थे बट वे इंटेंसली फेल हो गए थे। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया, उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स। मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना, मैं कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी,
7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? सब देखते थे। पता है, हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट टैलेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा वोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है वो, बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम।
मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वू! वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ, इसमें क्या बोलूंगा मैं। इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं हा, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार, पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई फिर वो, तो वो चुप ही नहीं हुई यार फिर, तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा फिर। मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी अपूर्वा की कहानी, एक लड़की जो रो रही थी कि वे खुद को अनफनी मान रही थी, लेकिन अगले ही घंटे में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि चारों प्रोफेशनल कॉमेडियंस की बोलती बंद हो गई। और फिर समय क्यों कहते कि वे मूवमेंट सिर्फ एक कमबैक नहीं था, बल्कि एक औरत का खुद के लिए खड़ा होना था। अगली वीडियो में देखिए अपूर्वा का वो एपिक कमबैक जिसके लिए 3 FIR की कीमत चुकानी पड़ी। मस्ट वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो।